हेलो एवरीवन। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गए थे कंप्लीट। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ए बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है हमारे को एफ इज इक्वल टू ए वी प्लस ए बार सी। ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है हमको एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी ए बार प्लस सी। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमको, ये फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए से ए बार, ए से क्या आ जाएगा, ए बार को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ए से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, सी से। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए से। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में बी और ए बार को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बार बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे बी और सी को। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी सी। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, बी सी। ठीक है, तो जो ये हमारे पास वैल्यू होती है, ठीक है, ए बार की वैल्यू होती है, ये क्या होती है, ये हमारे पास जीरो होते हैं। ठीक है, ए बार की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास जीरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास जीरो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम फिर से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, एफ इज इक्वल टू, ये है हमारे पास ए सी। ठीक है, क्या है, ये हमारे पास ए सी है। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं है, इसमें हमारे पास बी नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस बी बार। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, बी प्लस बी बार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ए बार बी। ठीक है, क्या है नेक्स्ट हमारे पास, ए बार बी। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं है हमारे पास, ए बी एस सी नहीं है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस सी बार। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, सी प्लस सी बार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्लस बी सी। ठीक है, बी सी, तो इसमें क्या नहीं है, ए नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस ए बार। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ए प्लस ए बार। ठीक है, तो जो ये हमारे पास ए प्लस ए बार की वैल्यू होती है, ठीक है, ए प्लस ए बार ये हमारे पास वन होता है। ठीक है, बी प्लस बी बार की वैल्यू भी क्या होती है, बी प्लस बी बार की वैल्यू हमारे पास वन होते हैं। ठीक है, सी प्लस सी बार की वैल्यू क्या होती है, ये भी हमारे पास क्या होती है, वन होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ क्या क्या हमने वन को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, ए सी के साथ वन को मल्टीप्लाई कर दिया, ए बार बी को हम, ए बार बी के साथ हमने वन को मल्टीप्लाई कर दिया, और बी सी के साथ हमने वन को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, एफ इज इक्वल टू, जैसे ये हमारे पास ए सी है। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए सी को हम बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी सी। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको अब बी बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी बार सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास ए बार बी है। ठीक है, इसको हम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बार बी सी। ठीक है, उसके बाद इसको करेंगे हम नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बार बी सी बार। ठीक है, उसके बाद प्लस नेक्स्ट। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ बी सी को, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी सी। ठीक है, प्लस बी सी को नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बार के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बार बी सी। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट एफ इज इक्वल टू, तो ये है हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास ए बी सी। ठीक है, और ये है हमारे पास ए बी सी। ठीक है, तो टू टाइम है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे ए बी सी। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी बार सी। ठीक है, ए बी बार सी तो आउट तो है नहीं कहीं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम एक ही बार लिखेंगे, ए बी बार सी। ठीक है, प्लस नेक्स्ट है हमारे पास, उसके बाद है ए बार बी सी। ठीक है, ए बार बी सी, एक तो ये है। ठीक है, और एक लास्ट में है ए बार बी सी। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, ए बार बी सी। ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम एक बार लिखेंगे। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ए बार बी सी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ही बार है, ठीक है, ए बार बी सी बार, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम फिर से आगे सोल्व करेंगे। अब हम देखेंगे इसमें कॉमन देखेंगे, ठीक है। कॉमन कौन सा है इन दो में, कौन सा है कॉमन, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ठीक है, सी इसमें भी है और सी इसमें भी है। तो ये आ गया हमारे पास ए सी कॉमन आ गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बी प्लस बी बार, ठीक है। उसके बाद प्लस नेक्स्ट, अब हम देखेंगे इन दो में, ठीक है। तो इन दो में क्या है, ए बार बी इसमें भी है और ए बार बी इसमें भी है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा ए बार बी, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा सी प्लस सी बार, ठीक है, क्या आ जाएगा सी प्लस सी बार, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए सी, ठीक है। बी प्लस बी बार की वैल्यू क्या होती है, ये वन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, वन होते हैं, तो वन वन ले लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये आ गया हमारे पास ए बार बी, ठीक है। सी प्लस सी बार की वैल्यू क्या होगी, ये भी हमारे पास वन होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बार बी, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, फंक्शन आ गया हमारे पास ए सी प्लस ए बार बी, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें हमारे पास सी होगा, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, इसमें हमारे पास होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 32 है, ठीक है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 है, ठीक है। द द ट्रिपल फाइव टाइमर, ठीक है। क्या दिया हुआ है, द ट्रिपल फाइव टाइमर हैज डैश नंबर ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, द ट्रिपल फाइव टाइमर हैज डैश नंबर ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें थ्री होंगे, ठीक है। क्या होंगे, इसमें थ्री होंगे, ठीक है। द ट्रिपल टाइमर, ठीक है, द ट्रिपल फाइव टाइमर है, ठीक है। द ट्रिपल फाइव टाइमर है थ्री नंबर ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन, कितना होगा, थ्री होगा, ठीक है। थ्री नंबर ऑफ मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, द करंट ड्रॉन बाय ए 220 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम एंड बैक ईएमएफ दी हुई है 200 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है हमको, इसमें हमको करंट निकालना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, आर्मेचर करंट निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आर्मेचर करंट होता है, ये होता है टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ, ठीक है। अपॉन क्या होता है, अपॉन होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो टर्मिनल वोल्टेज हमको कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लेंगे हम 220 वोल्ट, ठीक है। और बैक ईएमएफ कितना दिया हुआ हमको, बैक ईएमएफ दिया हुआ हमको 200, ठीक है। और आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमको 0.5, ठीक है। क्या दिया हुआ है, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये इसको हम माइनस करेंगे तो 220 माइनस 200, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20/0.5, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 20/0.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर हम पॉइंट को हटाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ऊपर हो जाएगा 200, ठीक है। और नीचे हो जाएगा 5, ठीक है, 5 चौके 20। तो ये आ जाएगा हमारे पास आर्मेचर करंट, कितना आ जाएगा, आर्मेचर करंट आ जाएगा हमारे पास 40 एम्पियर, ठीक है। कितना आ जाएगा आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट आ जाएगा हमारे पास 40 एम्पियर, ठीक है, 40 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्रोलिंग इन इंडक्शन मोटर इज कोज बाय, ठीक है। क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको, क्रोलिंग इन इंडक्शन मोटर इज कोज बाय। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हार्मोनिक डेवलप इन मोटर, ठीक है। क्या होगा, हार्मोनिक डेवलप इन मोटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है A500 मेगावाट, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 35 है। A500 मेगावाट 30.8 kV स्टार कनेक्टेड दिया हुआ है, ठीक है। स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर 8 पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.5, बी डिलीवर है फुल लोड करंट,
ठीक है। तो हमको क्या पूछा हुआ है, हमको पूछा हुआ फुल लोड करंट, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो पावर होते हैं, ठीक है, पावर क्या होती है हमारे पास, थ्री थ्री फेज के लिए पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू √3 BLIL, ठीक है, BLIL, और क्या होता है कोस फाई, ठीक है। तो हमको क्या पूछा, फुल लोड करंट पूछा हुआ है, ठीक है। क्या पूछा हुआ है हमको, हमको पूछा फुल लोड करंट। तो इधर से हम फुल लोड करंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो IL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, P अपॉन √3 BL कोस फाइव, ठीक है, क्या हो जाएगा BL कोस, ठीक है। तो IL इज इक्वल टू, तो हमको पावर दी हुई है, ठीक है, पावर कितनी दी हुई है, ये दी हुई 500 मेगावाट, ठीक है। तो ये लिख देंगे हम 500 मेगा में कितना आ जाएगा, मेगा में आ जाएगा 10⁻6, ठीक है, क्या आ जाएगा 10⁻6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास √3 है, ठीक है। √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.73, ठीक है, क्या होती है वैल्यू 1.73, ठीक है। उसके बाद हम हमारे पास क्या है, BL है, ठीक है, क्या है हमारे पास BL लाइन वोल्टेज। तो ये हमको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 13.8, ठीक है, कितना दिया हुआ है 13.8 केवी में दिया हुआ है, ठीक है। तो 13.8, ठीक है। तो किलो में क्या लिखते हैं हम, 10⁻³ लिखते हैं, ठीक है। ये हमको केवी में दी हुई है, तो किलो में क्या लिखेंगे हम, 10⁻³ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पावर फैक्टर कोस फाइव, ठीक है, क्या दिया हुआ है हमको 0.8 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर दिया हुआ है हमको 0.8, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। IL इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास 500 अपॉन 10⁻6, ठीक है, अपॉन, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 190, ठीक है, 99.2। तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, फुल लोड करंट, ठीक है, फुल लोड करंट आ जाएगा हमारे पास 26, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 26,179, ठीक है, किलो एम्पियर, क्या आ जाएगा 26.179 किलो एम्पियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी ऑफ नॉर्मल थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, क्या पूछा हुआ है, अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी नॉर्मल थर्मल पावर स्टेशन। तो ये होती है हमारी 30 to 40%, ठीक है, कितनी होती है, ये होती है हमारी 30 to 40%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन मैक्सिमम मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, क्या दिया हुआ हमको, जनरेटिंग स्टेशन हैज मैक्सिमम डिमांड ऑफ 30 मेगावाट, ठीक है, और लोड फैक्टर दिया हुआ 60%, ठीक है, एंड प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दिया हुआ हमको 50%, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ हमको, निकालना है रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में निकालना है हमको रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, ठीक है। क्या पूछा हुआ, क्या निकालना है हमको इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में निकालना है हमको रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है, RC से लिखते हैं हम रिजर्व कैपेसिटी को। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारे पास रिजर्व कैपेसिटी होती है, ठीक है, ये होती है हमारे पास मैक्सिमम पावर, क्या होता है, ये होता है हमारे पास मैक्सिमम पावर इनटू, ये होता है हमारे पास लोड फैक्टर, ठीक है, क्या होता है लोड फैक्टर होता है माइनस कैपेसिटी फैक्टर
अपॉन क्या होता है, अपॉन कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है, क्या होता है अपॉन कैपेसिटी फैक्टर। जो हमारे पास ये रिजर्व कैपेसिटी होते हैं, ठीक है, रिजर्व कैपेसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है मैक्सिमम डिमांड इनटू, ठीक है, लोड फैक्टर माइनस कैपेसिटी फैक्टर अपॉन कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है। तो इधर से क्या करेंगे, हम रिजर्व कैपेसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा आर सी इज इक्वल टू, आर सी क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इधर से हमारे पास आर से क्या आ जाएगा, मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम डिमांड क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है, ये हमारे पास मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है 30 मेगावाट, ठीक है। क्या दिया हुआ हमारा मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ हमको 30 मेगावाट, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम 30 इंटू लोड फैक्टर, ठीक है। तो लोड फैक्टर कितना दिया हुआ, लोड फैक्टर दिया हुआ हमको 60%, ठीक है। कितना दिया हुआ लोड फैक्टर, लोड फैक्टर हमको दिया हुआ है 60%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट कैपेसिटी, ठीक है, क्या दिया हुआ है हमारे क्या दिया हुआ हमारे को, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमको 50%, ठीक है। कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमको 50% प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है, अपॉन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या है, ये हमारे पास 50 है, ठीक है, क्या है, ये हमारे पास 50 है, ठीक है। तो इधर से हम क्या करेंगे, अब इधर से हम क्या करेंगे, इधर से हम रिजर्व कैपेसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 30, ठीक है। तो ये 60 - 50, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10/50, ठीक है, क्या आ जाएगा 10/50, ठीक है। तो ये जीरो से जीरो चला जाएगा, ठीक है, और ये 5×6 = 30, ठीक है। तो ये आर से क्या आ जाएगा, आर से आ जाएगा हमारे पास 6 मेगावाट, ठीक है। रिजर्व कैपेसिटी क्या आ जाएगा, रिजर्व कैपेसिटी आ जाएगा हमारे पास 6 मेगावाट, ठीक है। क्या आ जाएगा रिजर्व कैपेसिटी, रिजर्व कैपेसिटी आ जाएगा हमारे पास 6 मेगावाट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 38 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है बंडल कंडक्टर, ठीक है, बंडल कंडक्टर आर यूज फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इज प्राइमली फॉर रिड्यूसिंग, ठीक है। तो जो ये हमारे पास बंडल कंडक्टर होते हैं, ठीक है, बंडल कंडक्टर यूज फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, तो ये क्या रिड्यूस करते हैं, ये करते हैं कोरोना लॉसेस को, ठीक है, क्या रिड्यूस करते हैं, ये करते हैं कोरोना लॉसेस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल डिवाइस फॉर ए डीसी डीसी कन्वर्टर, ठीक है। तो क्या दिया हुआ हमको क्वेश्चन में, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ विच वन ऑफ द, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल डिवाइस फॉर ए डीसी डीसी कन्वर्टर, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा जीटीओ, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, जीटीओ, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज टू मोस्ट स्टेबल डिवाइस फॉर ए डीसी डीसी कन्वर्टर, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा जीटीओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो जो हमारे पास ये सुपरपोजिशन थ्योरम है, ठीक है, तो ये नॉट एप्लीकेबल, ये पावर कैलकुलेशन के लिए क्या है, नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। किसके लिए है, ये है पावर कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ, द प्रेशर कॉइल ऑफ एन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ हमको, द प्रेशर कॉइल पूछा हुआ है, ठीक है। प्रेशर कॉइल ऑफ एन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, ठीक है। तो प्रेशर कॉइल क्या होते हैं इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर की, ये होती है हमारे पास हाईली इंडक्टिव, ठीक है। क्या होती है ये हमारे पास हाईली इंडक्टिव होती है, ठीक है। द प्रेशर कॉइल ऑफ एन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास हाईली इंडक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बीम ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन ए सी आर टी इमिनेट बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो ये
किसके लिए होता है, ये होता है थर्मोनिक एमिशन के लिए, ठीक है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सीआरटी, तो ये किसके लिए होता है, ये होता है हमारा थर्मोनिक एमिशन के लिए, ठीक है। किसके लिए होता है, बिकॉज ऑफ थर्मोनिक एमिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 है, ठीक है। व्हेन कंडक्टर आर इन हॉरिजेंटल फॉर्मेशन टाइप ऑफ गार्ड यूज इज आर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा क्रेडल गार्ड, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसमें होगा क्रेडल गार्ड, ठीक है। व्हेन कंडक्टर आर इन हॉरिजेंटल फॉर्मेशन टाइप ऑफ गार्ड यूज आर, इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा क्रेडल गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन क्लोथ वॉशिंग मशीन, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इन क्लोथ वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर विच मोटर आर प्रेफर्ड, ठीक है। विच मोटर आर प्रेफर्ड, ठीक है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, इन क्लोथ वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर विच मोटर आर प्रेफर्ड, तो ये कौन सी होती है, ये होती है हमारी यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। कौन सी होती है, ये होती है हमारी यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन डीसी ट्रांसमिशन, ठीक है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, इन डीसी ट्रांसमिशन, तो इसमें क्या होगा, देर आर नो इफेक्ट, ठीक है। देर आर नो इफेक्ट ड्यू टू इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, इन ए डीसी ट्रांसमिशन लाइन। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, इन ए डीसी ट्रांसमिशन लाइन, तो इसमें क्या होगा, देर आर नो इफेक्ट, ठीक है। देर आर नो इफेक्ट ड्यू टू इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। क्या होगा, देर इज नो इफेक्ट ड्यू टू इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 46 है, ठीक है। इसमें क्या पूछा हो, हाउ मैनी रिले आर यूज टू डिटेक्ट द इनर फेज फायर, ठीक है। क्या पूछा हुआ, हाउ मैनी रिले, ठीक है। हाउ मैनी रिले आर यूज टू डिटेक्ट द इनर फेज फायर, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 3, ठीक है। क्या होगा इसमें 3, हाउ मैनी रिले आर यूज टू डिटेक्ट द इनर फेज फायर, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कोरोना से है, ठीक है। द कोरोना लॉस इन पार्टिकुलर सिस्टम एट फ्रिक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट, ठीक है। और पावर दी हुई हमको 1 किलोवाट पर किलोमीटर, ठीक है, पर फेज। व्हाट इज द कोरोना लॉस एट 60 हर्ट, ठीक है। 60 हर्ट में कोरोना लॉस पूछा हुआ है इन किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज, ठीक है। तो हमारे पास पावर क्या होती है, पावर होती है, पावर इज इक्वल टू, ठीक है। पावर क्या होती है हमारे पास, पावर होती है F+25, ठीक है। क्या होती है हमारे पास, ये F+25, ठीक है। क्या होती है हमारे पास पावर, पावर होती है हमारे पास F+25, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है, एक तो हमको इधर फ्रिक्वेंसी 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है हमको, 50 हर्ट दिया हुआ है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है हमको, ठीक है। और उसके बाद पावर दिया हुआ, P1 दिया हुआ है, ठीक है। P1 कितना दिया हुआ, वन वन दिया हुआ है, ठीक है। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट पर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ हमको, F2 दिया हुआ है, ठीक है। F2 क्या दिया हुआ है, F2 दिया हुआ है हमको 60 हर्ट दिया हुआ है, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, P2 निकालना, ठीक है। तो इधर से हम कैसे निकालेंगे P2, इसको लिखेंगे P2/P1, ठीक है। P2/P1 इज इक्वल टू F2+25/F1+25, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है P2, ठीक है। तो आज ये P2 आ जाएगा, P2 इज इक्वल टू F2+25/F1+25, ठीक है। इंटू आ जाएगा P1, ठीक है। क्या आ जाएगा, इंटू P1, ठीक है। तो P2 आ जाएगा, P2 इज इक्वल टू F2 क्या है हमारे पास, F2 है 60, ठीक है। 60 प्लस ये है ना F2, 60 + 25 अपॉन F1 क्या है हमारे पास, F1 है 50, ठीक है।
तो 50 प्लस 25, ठीक है। और पावर क्या है हमारे पास, P1 तो हमारे पास 1 है, ठीक है, 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास P2 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 60 प्लस 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 85, ठीक है। 85 और 50 प्लस 25 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, ठीक है, इंटू 1। तो P2 की वैल्यू आ जाएगी इधर से, ठीक है। P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 1.13, ठीक है। क्या आ जाएगी, 1.13 किलोवाट पर किलोमीटर। तो कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। P2 की वैल्यू क्या आ गई, P2 इज इक्वल टू 1.13 किलोवाट पर किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर मैन सप्लाई फ्रॉम 220 वोल्ट 50 हार्ट एडी करंट लॉस ऑफ 50 वाट, ठीक है। इफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू वोल्टेज 440 वोल्ट 50 हार्ट, ठीक है, देन एडी करंट लॉस, ठीक है। तो क्या पूछे हुए हमको, एडी करंट लॉस पूछे हुए, ठीक है। क्या पूछे हुए हमको, एडी करंट लॉस पूछे हुए, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी तो इसमें कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, वोल्टेज चेंज हो रही है हमारी, ठीक है। और हमको निकालने हैं एडी करंट लॉस निकालने हैं। तो हमारे पास जो एडी करंट लॉस होते हैं, ठीक है, पी एडी करंट लॉस, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे स्केयर होते हैं वोल्टेज के। किसके स्केयर होते हैं, ये होते हैं हमारे पास वोल्टेज के स्केयर, ठीक है। एडी करंट लॉस क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं वोल्टेज के स्केयर, ठीक है। तो हमारे पास B1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको B1 दिया हुआ है 220, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है, और P1, ठीक है, P1 क्या दिया हुआ है, P1 भी हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो P1 कितना दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है हमको 50 वाट, ठीक है। कितना दिया हुआ है P1 हमको दिया हुआ है ये 50 वाट, ठीक है। एडी करंट लॉसेस हमको दिए हुए 220 पे। तो V2 दिया हुआ है हमको, V2 दिया हुआ है 430, ठीक है, 430 वोल्ट, और हमको निकालना है P2, ठीक है। एडी करंट लॉस निकालना है P2। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये होता है हमारे P, ठीक है, P। तो ये होता है हमारे पास वोल्टेज का स्केयर होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मूले को लिखेंगे Pe2 अपॉन Pe1, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास B2, ठीक है, B2 अपॉन B1 का इसका क्या है, स्केयर है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, Pe2 निकालना है, ठीक है। P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 का स्केयर, ठीक है, इनटू क्या है, ये हमारे पास है Pe1, ठीक है। तो इसको हम इधर ही निकालते हैं, ठीक है। तो P2 क्या आ जाएगा हमारे पास, Pe2 इज इक्वल टू V2, ठीक है। V2 क्या क्या दिया हुआ हमको, V2 दिया हुआ हमको 430, ठीक है। तो ये आ जाएगा 430। तो ये आ जाएगा हमारे पास P2, ठीक है। P2 निकालेंगे तो हमको B2 क्या दिया हुआ है, ये B2, ठीक है। B2 दिया हुआ है हमको 430, ठीक है, 430 अपॉन V1 क्या दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है हमको 220, ठीक है। तो इसका क्या है, स्केयर है, ठीक है, क्या है इसका स्केयर है, इंटू P1 क्या है हमारे पास, एडी करंट लॉस P1 ये है हमारे पास 50, ठीक है।
तो P2 आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है ना, बाई एक बाई दूनी चुटतारी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेट 1.95, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 1.95, तो इसका स्केयर इंटू 50, ठीक है। तो P2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास इधर से P2 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 191, ठीक है। कितना आ जाएगा 191 वाट आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा P2 आ जाएगा हमारे पास 191 वाट। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें हमारे पास होगा बी ऑप्शन, ठीक है। कौन सा होगा, इसमें हमारे पास बी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो जैसे ये एडी करंट लॉस हमारे क्या होते हैं, वोल्टेज का स्केयर होते हैं, ठीक है। तो इससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 191 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। स्ट्रेन इंसुलेटर इज यूज फॉर वोल्टेज लेवल ऑफ, ठीक है। जो हमारे पास ये स्ट्रेन इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, स्ट्रेन इंसुलेटर, ठीक है। स्ट्रेन इंसुलेटर इज यूज फॉर वोल्टेज ऑफ, तो ये हम यूज करते हैं ग्रेटर देन 11 केवी, ग्रेटर देन 33 केवी के लिए, ठीक है। कहाँ के लिए यूज करते हैं इनको, हम यूज करते हैं ग्रेटर देन 33 केवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दिया हुआ है हमको सेंसिटिविटी फैक्टर, ठीक है। क्या दिया हुआ, सेंसिटिविटी फैक्टर ऑफ स्ट्रेन गेज इज नॉर्मली ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो ये होता है हमारे पास 1.5 टू 2 पॉइंट तक, ठीक है। कितना होता है 1.5 से 2 तक, ठीक है। सेंसिटिविटी फैक्टर ऑफ ए स्ट्रेन गेज इज नॉर्मली ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो ये होता है 1.5 से 2 तक, ठीक है। तो आज हम इतने ही करेंगे, ठीक है।